हमारे इरादे को तोड़ नहीं सकती। पीढ़ियों की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। आपको विधायक बनने की तैयारी कर रहे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करूँगा। समाजवादी साथियों को टूट गया, जिला कारागार के बाहर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने से हटिए भाई, जाने दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि हरीश मिश्रा जी को जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद उन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है। और आप देख पा रहे हमारे पीछे की ये जिला कारागार वाराणसी है, जहाँ से कि वो तकरीबन लगभग 14 अप्रैल को वो जेल गए थे और आज 30 तारीख, आज 28 तारीख है और आज 28 तारीख को वो जेल से रिहा होंगे। जमानत तो पहले ही मंजूर हो चुका था, लेकिन आज वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब थोड़ा सा हम लोग इनसे बात करने का प्रयास क्योंकि अभी उनके निकलने में विलम्ब है। तब तक ये लोग पहुँचे तो थोड़ा सा इनसे बातचीत किया जाएगी कि ये जिस तरह से जेल गए और अब जेल से बाहर आ रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे को किस तौर पर देखते हैं? ये निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं कि ये तानाशाही का ही रवैया ये चल रहा है। जिस तरीके से जहाँ पे झूठ बनाया गया बनारस वाले मिश्रा जी को 307 की मुलजिम बनाया गया, पर हम बहुत धन्यवाद देंगे न्यायालय को। न्यायालय ने बहुत सही तरीके से जज किया और जज करने के बाद एक फैसला दिया कि नहीं, 307 का कोई मुकदमा नहीं है। इस तरीके से जो भाजपाइयों ने एक रणनीति तय किया था कि नहीं, हम मिश्रा जी को इसी कारण से उनको जेल भेज दिया जाएगा और जेल में ही रखा जाएगा। मगर बहुत धन्यवाद न्यायालय का। अभी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। इस लोकतंत्र के जिंदा रहने के नाते आज मिश्रा जी जेल से छूट के आ रहे हैं। जिस तरीके से एक दलित सांसद के सम्मान में बनारस वाले मिश्रा जी एक ब्राह्मण होकर उनके सम्मान में खड़े हुए थे और यह भाजपा को बुरा लगा कि ब्राह्मण समाजवादी की बात कैसे कर सकता है, समाजवादी बात कर सकता है, अम्बेडकर की बात कैसे कर सकता है। उसी के चलते उनको जेल में भेजा गया था। आज छूट चले आए हैं। हम लोग को बेहद खुशी है और सभी समाजवादी पार्टी महासचिव यहाँ वाराणसी के विवेक यादव जी हैं, तमाम हमारे उन्हें भाई हैं, एमएलसी के प्रत्याशी रहे तब तमाम लोग समाजवादी और उनके चिंतक, उनके चाहने वाले लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ढोल और वजीरा के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन अभी दलित सांसद की आपने बात का तो अभी कल के ही डेट में टोल प्लाजा जैसे ही पार करते हैं, टायरों का झुंड हो रखा है, टायर से भेज करके वार करते हैं और अचानक उनकी गाड़ी लड़ती है और उनका कहना है कि इलेक्शन भी हो सकती है और जैसा कि राकेश यादव का भी कहना है। तो इसको किस तौर से देखते हैं जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं? ये हमला नहीं है, कायराना हमला है। एक कायरन लोग हैं जिनको लड़ना नहीं आता, उनको जो है ये सब कुछ करना नहीं आता। हम तो कहते हैं ना कि बहुत लड़ने का शौक है कायर, तो चले जाओ ना। यहाँ पहलगांव में तो हुआ ना अटैक, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, तुम सेना हो,
जाके खड़े हो जाओ, सुरक्षा करो अपने देश वालों को। ये किस तरीके की नौटंकी फैला के रखे हो कि किसी को किसी तरीके से इस लोकतंत्र में जो तुम जीने नहीं दोगे। और वो एक सांसद है, एक सांसद के ऊपर इस तरीके से हमला कर देते हो तो निश्चित रूप से ये लग रहा है ये खाकी के ऊपर हमला है, ये योगी आदित्यनाथ जी स्वयं करवा रहे हैं। ये समाजवादी के नेता, बिल्कुल बिल्कुल ये योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं। और उनको ये पता नहीं है कि आपकी ज़मीन खसक चुकी है यहाँ से उत्तर प्रदेश से। ये देश के जो है नेता जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस देश में क्या लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है कि नहीं, कि इस समाज में रहने वाले उस लोकतंत्र के संसद के जो सदस्य हैं उनके ऊपर इस तरीके से कायराना हमला हो रहा है। इसका मतलब है कि योगी जी जो यहाँ पे फैला रहे हैं गुंडा राज ना, ये सब खत्म, वो सब देख रहे हैं। ये पिछड़े समाज के लोग, पीडीए के लोग और वहाँ तक जो समाजवाद के सोचने वाले अगड़े लोग, वो भी देख चुके हैं कि ये गंदा कृत्य इन्होंने चालू कर दिया। अब इनको हटाना ही ठीक है, क्योंकि ये भाजपा के परमानेंटली कोई सदस्य तो थे नहीं योगी आदित्यनाथ जी। ये जो डायरेक्टली इनको जो है आरएसएस वालों ने मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया। इनकी सोच में सिर्फ गंदगी है, मार है, काट है, यही सब है। धमकी देना और फिर इसके बाद किसी न किसी लोगों को लड़वा देना, इस तरीके से गंदा कृत्य कर रहे हैं और वो भी पुलिसिया हथियार इस्तेमाल करके। जी देखिए, ये डॉक्टर मनोज यादव जी जौनपुर से चल के आए हुए थे और एक और साथी समाजवादी पार्टी के क्या कहना है? मैं दिलशाद अहमद समाजवादी पार्टी। क्या कहना है जिस तरह से बनास वाले मिश्रा जी को अंदर किया गया और आज वो से बाहर आ रहे हैं, तो पहले भी जेल गए थे, हुआ था और इस पूरी घटना की मिश्रा जी की रिहाई, मिश्रा जी की रिहाई, मिश्रा जी की जमानत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उस संविधान की जीत है, उस संविधान की जीत है। मिश्रा जी का कसूर इतना था, मिश्रा जी ने सच बोला। सच जरा सा कड़वा होता है, उसी सच बोलने की सजा मिश्रा जी को मिली। लेकिन लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर, बनारस की गंगा जमुनी तहजीब है, जो मोहब्बत है, जो भाईचारा, वो देखने को आपको मिल रहा है। चारों तरफ देख रहे हैं, हर समाज के लोग, मिश्रा जी के साथ सारे समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम साहब। आप देखते रहिए, आप आधे घंटे के अंदर कितने लोग आ जाएंगे। कोई जौनपुर से आ रहा है, कोई चंदौली से आ रहा है, बनारस से हम लोग खड़े हैं। जिलाध्यक्ष जी को बधाई देना चाहते हैं, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी को बधाई देना चाहते हैं, सारी घटनाओं को करने करती है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी जहाँ भी होगी लड़ाई लड़ने का काम करेगी, चाहे वो सड़क पर लड़ना हुआ या फिर सदन के अंदर लड़ना हुआ। समाजवादी पार्टी कहीं पीछे नहीं हटेगी। तो क्या इनको क्या बड़े नेता के तौर पर देखा जा सकता है बनास वाले? समाजवादी पार्टी का हर एक नेता वो विशेष है, ये हमारे नेता जी कर रहे हैं। आप नेता बड़ा छोटा नहीं होता, नेता के काम से बड़ा होता है। तो नेता बड़ा काम करेगा तो बड़ा काम करेगा। मैं बहुत छोटे घर का बच्चा, लेकिन आज मैं भी होते हैं उस लाइन में, रखा हुआ है। तो काम जब आप काम करेंगे तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। चलिए, अभी रामलीला सुमन पर जो हमला हुआ है, टायर से हमला किया गया, उसके बाद गाड़ियाँ भी टकरा जाती हैं, तो इसका मतलब राज्यसभा सांसद हैं, देश के प्रतिनिधि तौर पर है, तो इस तरह का हमला इस तरह की हमला की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। एक टायर मिल है, एक टायरों से हमला करके भागते हैं। समाजवादी जो होते हैं वो खड़े होकर सामने लड़ते हैं, डट के लड़ते हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो इस सामने से हमला करते रामलीला सुमन के, ना कि टायर फेंक के भाग जाते हैं। ये इनकी जहाँ जरूरत है, ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने काम कर रहे हैं। ये शिक्षा दे नहीं सकते हैं, ये रोजगार देख नहीं सकते हैं, ये बच्चों नौजवानों की पढ़ाई नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, आपस में लड़ा के सौहार्द को, जो हिंदुस्तान के सौहार्द है, जो हिंदुस्तान की एकता है, जो हिंदुस्तान की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को ये भारतीय जनता पार्टी वाले के लोग खराब कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, टायर फेंक रहे हैं। असल मुद्दों से ये सरकार फेल हो गई है, असल मुद्दे से हटा रहे हैं लोगों का चेहरा। असल मुद्दा है रोजगार, असल मुद्दा है शिक्षा, असल मुद्दा है नौजवानों की नौकरी, असल मुद्दा है किसानों की फसल का पैसा, असल मुद्दा है कि भाई शिक्षा, असल मुद्दा है चिकित्सा, स्वास्थ्य, जो सरकार नहीं दे पा रही है। आप देख रहे हैं जैसे बहुत खराब है। आज हम लोग नौजवान आत्महत्या कर रहा है, कारोबारी यहाँ छोड़ रहे, कितने बिजनेसमैन यहाँ इस देश को छोड़ दिए, मालूम है आपको? बिजनेसमैन जो करोड़पति यहाँ से छोड़ के जा रहा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, हिंदुस्तान छोड़ रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब रोजी रोटी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। जब हिंदू मुस्लिम जब मजबूत चलेंगे तो पाकिस्तान भाग जाएगा। हमारे नेता ने कहा है पाकिस्तान को छोड़ा जाए, अखिलेश यादव ने कहा है पाकिस्तान में जितना बड़ा भीषण हमला कर सकते हैं, जितनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग सरकार को जाए और भ्रष्ट कर दें। नहीं तो फिर से वीर अब्दुल हमीद को पैदा करना पड़ेगा।
वीर अब्दुल हमीद के इतिहास को पैदा करना पड़ेगा। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो वीर अब्दुल हमीद को फिर पैदा होना होगा, जिसने अपने तोप के गोलों से पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाने का काम किया था। घबराइए का काम मत कीजिएगा। हिंदुस्तान के अंदर भी लाखों वीर अब्दुल हमीद हैं। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ये लाखों वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान को नाबूद करने का काम करेंगे। चलिए, जिस सांसद यानी कि रामविलास सुमन को लेकर के जिस तरह से हमला हुआ था, उसके बाद वक्तव्य दिया था बराड़ मिश्रा जी के बाद मिश्रा जी, उसके बाद उनके ऊपर हमला होता है और अब आप देख पा रहे हैं कि तमाम कुछ ही क्षण बाद वो यहाँ से जेल से रिहा होने वाले हैं। फिलहाल आपने तमाम लोगों को सुन लिया और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या सोचना, और आज बराड़ मिश्रा जी